Hey everyone, I am Mukul and I welcome you all to my channel Target Maths with Mukul। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है सर्कल्स। इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है, मतलब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सर्कल होता क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे टेंजेंट, सेकेंट, कॉर्ड एक्सेट्रा। और सेकंड है इसमें 4 थ्योरम है टेंजेंट के ऊपर, वो हमें पढ़ना है और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनेगा, वो आप देख। तो हम देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। A circle is a set of all the points in a plane which is equidistant from a given point called the center। मतलब ये एक 2D फिगर है, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे। ये 3D फिगर नहीं, अगर ये 3D में होता है तो ये स्फीयर कहलाएगा। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, कोई हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं C और यहां से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस R पे हम इनफाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं और इसे जब ज्वाइन हम करेंगे इन पॉइंट्स को तो हमें एक फिगर मिलेगा जो कि कहलाएगा सर्कल। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, सेट इन सभी का सेट, इन्हें जब ज्वाइन किया जा रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सर्कल। इसका सेंटर C है और रेडियस R है। इसे हम लिखते कैसे हैं, अ सर्कल ऑफ सेंटर, मान लेते हैं ये सेंटर O है, अ सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। तो ऐसे जहां भी लिखा हो समझ जाना है कि ये है सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। तो अब हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है सेकेंड, सेकेंड है टेंजेंट, थर्ड कॉर्ड है। ये पता होगा फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, मान लेते हैं कोई एक सर्कल है। सर्कल लग नहीं रहा पर मानने में क्या जाता है, मैथ्स वाले हो मान सकते हो। सेकेंड मतलब ये होता है कोई एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करके पास हो, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करके आर पार चला जाता है। टेंजेंट क्या होता है, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही टच करेगा। एक से ज्यादा अगर टच करता है तो वो सेकेंट बन जाएगा। टेंजेंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। लेट्स से दिस इज द पॉइंट C और ये इसे टच करके जा रहा है, ये एक टेंजेंट है। अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है पर वो आर पार नहीं जाता है। ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, ये सभी लाइंस हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है। मींस इसके बाद यहां देखिए एरो लगा है पर इसमें नहीं लगा, मतलब ये सिर्फ सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगा। ये ऐसे हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। अब ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, अब हम थ्योरम्स पे अपने चलते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बोल क्या रहा है, ये टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि जो एक टेंजेंट बनाया जाए वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट टच करके पास होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो वहां पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। हम ये कब प्रूफ कर पाएंगे, जब हम ये बता सके कि OP सबसे छोटा डिस्टेंस है और किसी भी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हमें बस ये प्रूफ करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। हमें पता है OQ जो है, OQ जो है वो OP से बड़ा है, OR भी OP से बड़ा है। कैसे, लेट से कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। OQ क्या हो जाएगा, OB प्लस BQ। OB जो है वो OP के भी तो इक्वल होगा क्योंकि ये तो एक रेडियस है, तो ये इक्वल तो होना ही है। इसे हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP प्लस BQ। हमें पता है यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि OP क्या है, इससे छोटा है। मतलब OQ OP से बड़ा है, OR भी OP से बड़ा है। ऐसे ही हम अगर और भी पॉइंट्स ले लें
कुछ जेड, कुछ पॉइंट सी, तो ये OZ भी OP से बड़ा होगा, OC भी OP से बड़ा होगा, मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन joining the radius and the tangent। अब ये सबसे छोटा लाइन है, hence OP is perpendicular to XY। XY क्या है? ये टेंजेंट है। अब ये इतने शॉर्ट में मैं प्रूफ तो कर दिया हूं, पर इसके पहले आपको वो लिखना है कि लेट से एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस कुछ R है, ये सब आप अपने मन से लिख लोगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये दिखाना है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टेंजेंट एंड द सेंटर। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि OP परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के रेडियस से। तो अब हम अपने इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें बोला है O is the center of circle of radius 8 cm. The tangent at a point A on the circle cuts a line through O at B such that AB is equal to 15 cm. Find OB। सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि हमें डायग्राम बनाना कैसे है। अगर डायग्राम गलत बनता है तो हमारा क्वेश्चन चला जाएगा पूरा, हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। किसी सेंटर O से एक सर्कल बनाएंगे और किसी पॉइंट A पे एक टेंजेंट पास कर रहा है। अब इसी सेंटर O से एक और लाइन पास कर रहा है जो कि लाइन टेंजेंट A को कट कर रहा है। ये है वो लाइन। अब ये जहां पॉइंट कट कर रहा है इसको इसने बोला है B, और हमारा ये रेडियस। थ्योरम फर्स्ट से हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा। हमारा रेडियस 8 सेंटीमीटर दे दिया, AB का लेंथ 15 सेंटीमीटर, और हम मान लेते हैं OB का लेंथ हो जाएगा कुछ x सेंटीमीटर। तो हमें इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर 225, इसका सम करने पे 289 आ रहा है। x स्क्वायर का वैल्यू ये है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां स्क्वायर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब हम इसे अंडर रूट में करके लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 289। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर निकालेंगे रूट तो एक्स बचेगा, और ये 17 का स्क्वायर है, तो हमारा एक्स का वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि OB है। OB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व किया, पर आपको कैसे करना है कि ये एक सर्कल है, सेंटर O है ये, और हमें थ्योरम जरूर लिखना है कि कैसे ये 90 डिग्री बन कैसे रहा। तो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड याद होना चाहिए। यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट लिखेंगे कि टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 में कैसे क्वेश्चन लिखना है वो मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया है। ऐसे गिवन OA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना क्या है? OB हमें ढूंढना है। अब हम ट्रायंगल OAB में देखेंगे कि एंगल OAB जो है वो 90 डिग्री है। कैसे है? थ्योरम 1 से। अब हमें आपको वहां थ्योरम 1 नहीं लिखना, आपको पूरा थ्योरम लिखना है। यहाँ बोर्ड में कम जगह था तो इसलिए मैंने थ्योरम 1 लिख दिया। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमें x की वैल्यू 17 सेंटीमीटर मिला, x इज इक्वल टू OB का हमने माना था, तो OB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। हमें ऐसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले किया वैसे नहीं करना है, वो शॉर्टकट में हटता। ऐसे हमें पूरा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग पे मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप मार्किंग
का भी ध्यान देना। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, जो कि कह रहा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से हमने सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए हैं A एंड B पे, तो ये जो PB है और ये PA है ये इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB। हम ये प्रूफ कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले ये दो ट्रायंगल कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल POB AO OB के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है AO इज इक्वल टू OB। क्यों इक्वल है, रेडियस है। सेकेंड पॉइंट PO दोनों में कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO। क्यों कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है, इसमें कॉमन है तो ये इक्वल होगा। अब हमारे पास ये एंगल OAP और एंगल OBP इक्वल होगा, क्योंकि थ्योरम फर्स्ट से हमने ये प्रूफ कर चुका है। तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, थ्योरम 1 से, यहां आपको पूरा थ्योरम लिखना है। अब हम यहां CPCT से प्रूफ कर देंगे कि PA PB के इक्वल है। देन पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो ट्रायंगल AOP है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POB के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। हेंस PA is equal to PB by CPCT। CPCT का फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ये भी बोर्ड्स में पूछता है प्रूफ करने को, तो ये है इसका प्रूफ। ऐसे प्रूफ करके नंबर ला। हमारा फोर्थ एंड द लास्ट थ्योरम है, वो ये कह रहा है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि जो ये टेंजेंट है PA एंड PB, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मतलब कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल OBP, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, जैसे पहले किया था कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम इसे भी बोल देंगे कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCT। हम यहां से एक और पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इसे भी हम CPCT से बोल सकते हैं। ये एक और थ्योरम के नाम पे आ जाता है। इसके दो पार्ट हैं कि ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB बाय CPCT। इन सब का मेन पर्पस ये है कि हम इसे क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। इन सब का क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो हमें तो पहले प्रूफ याद होना चाहिए कि कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछता है। प्लस क्वेश्चन में इसे अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना जो अपलोड होगा कुछ दिनों के बाद। उसमें इस टाइप के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत। यहाँ पे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं खत्म। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।